हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। सो जैसा कि आप सभी को पता है, आपको जो एग्ज़ाम है वो कल के लिए शेड्यूल है। जिन बच्चों का 17th को और जिनका परसों एग्ज़ाम है 18th को, उन सभी को भाई बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट, बहुत ज़्यादा से बोलते हैं, क्योंकि भाई आप लोगों ने बहुत पेशेंस किया और आपने हार्डवर्क भी बहुत अच्छे से किया। मुझे पता है किसी ने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, पर अब ना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक मत करो। अब लास्ट टाइम है, ज़्यादा अब किताबों में भी मत घुसो कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जो हो गया, जितना मेमोराइज है, जितना दिमाग में है उतना सफिशिएंट है। उसको भी अगर तुम 100% यूज़ कर पाओगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। मॉक्स में क्या स्कोर आ रहा है, मॉक्स में कम आ रहे हैं, क्या एग्ज़ाम में बनेंगे नहीं बनेंगे, ये किन्हीं भी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, देखो इस टाइम आपको पैनिक नहीं करना। सबसे पहले एग्ज़ाम में देखो, मैं धीरे धीरे सारी बातों को टैकल करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सबका जो मेन क्वेश्चन है कि कितना अटैम्प्ट करना है। देखो, अगर आप अनरिजर्व से हो, आपको भी पता है कि अगर ग्रेड सी चाहिए तो आपको 160 से आसपास जाना पड़ेगा। 150 से ऊपर, अगर आपके 155 से ऊपर अगर आपके मार्क्स है, तभी आप कहीं ना कहीं सेफ। आपको खुद को भी बहुत अच्छे से पता है, भले सीट कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, पर मैं सच बता रहा हूँ, इस बार हद से ज़्यादा अगर होगा ना तो 155 के अराउंड चली जाएगी। 150 से तो ऊपर आपको फिर भी रॉ स्कोर लाना, मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर इतना बनना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ कि कितना अटैम्प्ट करना चाहिए, मैं लगभग एक रफ आइडिया दे देता हूँ। एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखना, सबसे बड़ी बात कि अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, वो मत करना पेपर में जाके। 100% एक्यूरेसी से कोशिश करना, पर मुझे पता है 100% एक्यूरेसी बहुत कम बच्चों की होती है, रेयर ही बच्चे होते हैं इनकी 100% होती है। पर जितना भी हो, एक्यूरेट करने की कोशिश करना, गलत क्वेश्चनों को करने से बचना। अगर आपको लगता है 150 आपके बिल्कुल करेक्ट अटैम्प्ट है, तो बिल्कुल मत छूना उस पेपर को उसके बाद, क्योंकि आपको भी पता है अगर आपके 150 के 150 बन रहे हैं ना, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 7 से 8 नंबर बढ़ेंगे और आपका आराम से सिलेक्शन होगा। तो इतनी फालतू का ये नहीं कि बस अटैम्प्ट कर रहे हो, पेपर में 40 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 30 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ड्रास्टिक ड्रॉप आउट लाएंगे, वो नंबर कटते हैं भाई। खुद सोचो कि जहाँ आपके बन रहे हैं 140 नंबर, ठीक है, 140 क्वेश्चन सही हैं, उसमें से मान लो आपने 28 क्वेश्चन कर दिए गलत, तो आपके कितने नंबर कट गए? 4 की नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, तो 7 मार्क्स आपके कट जाएंगे इसमें से। तो समझो 133। अब सोचो कहाँ 140 आ रहे थे और कहाँ 7 नंबर का लॉस हो गया। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेगेटिव मार्किंग से बचना। सेफेस्ट अटैम्प्ट जो है वो 160 से तो ऊपर होना चाहिए, क्योंकि देखो 100% श्योरिटी किसी को नहीं होती है कि हाँ मेरे क्वेश्चन सही है नहीं है। 160 के आसपास अगर आप अच्छा सा खासा बिल्कुल एक्यूरेटली करके आ रहे हो ना, तो फिर एक क्वेश्चन मत छोड़ना, मेरे कहने से कह रहा हूँ। एक क्वेश्चन भी मतलब छेड़ना मत उसके बाद, अगर आपके 160 प्लस आपको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, उसके बाद छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई और क्या क्या करना है। और आपको पैनिक नहीं करना है, एग्ज़ाम सेंटर पे थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाना, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि थोड़ा सा रश रहेगा सारी चीज़ों का। तो एग्ज़ाम सेंटर पे लगभग 30 मिनट्स के अराउंड पहले ही पहुंच जाना, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, बेटर रहेगा आपके लिए और सेंटर को ढूंढने में आपको आसानी होगी। अगर आप पहले से विजिट कर चुके तो वेल एंड गुड, और अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो इट्स ओके। आप जाओगे, आराम से पहुंच जाओगे, बस थोड़ा सा पहले निकल जाना घर से, ठीक है। और जो भी आपके एडमिट कार्ड वगैरह हैं और फ़ोटो, आधार कार्ड वगैरह, जो जो चीज़ें उसमें मेंशन है वो आप रख लेना, अपनी सारी चीज़ें याद से, कोई भी चीज़ घर ना रह जाए। और क्या कहना है मुझे, पैनिक मत करना पेपर के टाइम पे। और जो आपका अटैम्प्ट करने का तरीका है, लाइक जो मैं प्रीफर करते हैं, जो मोस्टली बच्चे प्रीफर करते हैं, सबसे पहले जीएस को करते हैं, जीके या जीएस को, उसके बाद हम इंग्लिश सेक्शन को छेड़ते हैं, उसके बाद हम रीजनिंग करते हैं। इसका रीज़न ये भी है, देखो जीके जीएस में जो आपको पता है आता है, नहीं पता बिल्कुल साइड हट जाएगा। हद से 10 मिनट आपको जीके जीएस को करने में करेंगे। अगर आपको ज़्यादा ही स्लो पढ़ रहे हो तो आपकी गलती है, लेकिन अदरवाइज 10 मिनट बहुत होते हैं सफिशिएंट कहीं ना कहीं जीके में। और वहीं मैं बात करूँ इंग्लिश में, इंग्लिश टाइम टेकिंग होता है कुछ बच्चों के लिए जो पैसेज और क्लोज बहुत स्लो पढ़ते हैं या उन्हें समझ में नहीं आ रहा, तो इंग्लिश टाइम भी लेता है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि इंग्लिश टाइम लेता है, बिल्कुल मैं इस चीज़ को एग्री करूँगा। फिर भी अराउंड अगर आप 50 मिनट इधर दे दोगे ना, 50 मिनट में अगर आप कैसे भी करके इंग्लिश को कवर कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 60 मिनट ना आपके सेफ बच जाएगी, किसके लिए? रीजनिंग के लिए। और रीजनिंग देखो, होपफुली रीजनिंग ज़्यादा टिपिकल इस बार ना पूछे, लेकिन अगर उन्होंने हार्ड कर दी हल्की सी भी रीजनिंग तो हिलेंगे भी नहीं क्वेश्चन, जैसा कि 2019 के बैच में हुआ था, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो, अगर आप जितना मैक्सिमम टाइम बचा
लोगे ना रीजनिंग के लिए, वो सफिशिएंट होगा आपका। और देखो रीजनिंग में चांसेस भी होते हैं, देखो इंग्लिश में आपको पता है नहीं पता, सीधी होता है, जीएस में भी सेम यही चलता है, या तो आपको क्वेश्चन पता है या आपको नहीं पता। लेकिन रीजनिंग में अगर आपने टाइम ले लिया तो आपको वो एक क्वेश्चन ठीक होगा ही होगा, क्योंकि आपने उस पर माइंड लगाया है और वो लॉजिक उस टाइम नहीं लग पाया, पर थोड़ी देर बाद दोबारा लग गया। और हाँ, एक बात और बता रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे मत लगाना रीजनिंग के, स्पेशली अगर आप रीजनिंग पहले कभी भी अटैम्प्ट करते हैं, मान लो कुछ बच्चे जीके करते हैं, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद लास्ट में इंग्लिश करते हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग होती है। तो अगर आप रीजनिंग बीच में अटैम्प्ट कर रहे हो ना, तो किसी भी क्वेश्चन को ईगो से लगाने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये क्वेश्चन मुझे करना ही करना है, उस क्वेश्चन पे ही तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा। इन सारी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन, देखो फर्स्ट टाइम पे पहले ट्राई करना वो क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा, वो लॉजिक से पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, 1 मिनट से अगर ऊपर ज़्यादा ले रहा है तो उस क्वेश्चन को अभी मत करो, फिलहाल के लिए छोड़ दो। फिर जब अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम बाद में बच जाता है तो उन क्वेश्चनों को एक बार फिर से हो जाओ। इसका 2 रीज़न होते हैं, अगर आप दोबारा आते हो ना उन्हीं क्वेश्चनों पर, तो थोड़ा सा माइंड होता है ना, वो थोड़ा सा बदल भी जाता है एक बार पूरा पेपर गो थ्रू होने के बाद, तो आपका माइंड अच्छे से वर्क करता है। और फिर एक बार आप ट्राई करो, हो जाते हैं बहुत से क्वेश्चन, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मान लो मैंने रीजनिंग के 7-8 क्वेश्चन छोड़ दिए, लेकिन जब मैं सेकंड गो में जाता हूँ तो मैं 4-5 क्वेश्चन और कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं वही चीज़ें आपको गाइड कर रहा हूँ। और नेगेटिव मार्किंग से बचना, सच बता रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग सिलेक्शन रोक देती है, इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत करना। जैसे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ना कि सर अगर मान लो हम अनरिजर्व से हैं, हम 140 ही हमें पता है करेक्ट है, हमें तो करना पड़ेगा। देखो वो मुझे पता है, तो आप हद से ज़्यादा तुक्का भी मारो ना, तो कुछ क्वेश्चनों में मारो ना, ये थोड़ी कि आप हर क्वेश्चन में तुक्का मारोगे, ये भी तो समझो। तो बहुत लिमिटेड तुक्का मारना, और लिमिटेड में भी कैसे तुक्के मारने, तुक्के भी वही मारने हैं जिसमें आपको 2 तो पहले से ही पता हो ये तो नहीं हो सकते, अभी 2 बच रहे हैं, उसमें आपको तुक्का मारना हो तो किसी भी तरीके से आप उसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको है पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, बहुत बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाओ, कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको कोई भी अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर दिस सेशन, और अगर आप इस चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।